सुजस धवल जग कह सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी दो कुलों को तार देती है। कन्यादान को हमारे यहां बहुत अच्छा पुण्य माना गया है, लेकिन कन्यादान रे बराबर अगर कोई पुण्य नहीं है तो कन्या भ्रूण हत्या रे बराबर कोई पाप भी तो नहीं है। कथा में इस विषय को थोड़ा स्पष्टता से कहना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि समय की मांग है। लोग इतने निर्दयी हो गए हैं, लोग इतने दया से हीन हो गए हैं कि औरों को क्या, अपने ही आप को खत्म करने पर तुले हैं। विचार करिए, जिस देश के अंदर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कही जाती हो, उसी देश के अंदर डॉक्टर साहब को चेक कराने के लिए जाते हैं पति पत्नी, और डॉक्टर साहब कहता है कि होने वाला तो तुम्हारे बेटा नहीं बेटी है। तो वो कहते हैं बेटी ने जन्म नहीं देना है, हमें तय जानो डॉक्टर साहब कहीं करना है, उन्हें जन्म नहीं देना। विचार करिए, वो डॉक्टर है, उसके पास विज्ञान की व्यवस्था है, सुविधा है, वो कैसे भी करके उसको जन्म नहीं देने देगा, उसको दुनिया में नहीं आने देगा। यद्यपि वो दोषी तो है, पर सबसे ज्यादा दोषी तो वो है ना जो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए। सबसे ज्यादा दोषी तो वो हैं। अरे दुनिया की सुनते हो, कभी अपनी कौख में जो है उसकी भी तो सुननी चाहिए। वो लड़की क्या कहती है? वो कहती है माँ मुझे दुनिया में आने दे। वो कहती है मैं नारी हूं और तू भी नारी है, मैं मेरी पीड़ा और तो किसे व्यक्त करूं, नारी ही नारी की पीड़ा को समझ सकती है, इसलिए मैं तुझसे निवेदन करती हूं कि मुझे दुनिया में आने दे। ये मत सोच कि मैं तेरे ऊपर भार बनूंगी, नहीं 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 नहीं, मैं तेरे कंधों पर बोझ नहीं बनूंगी माँ, मैं तेरे ऊपर भार बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आ रही हूं। पर तू तो थोड़ा सा सोच कि तेरी माँ ने तुझे जन्म न दिया होता तो आज क्या इस दुनिया में तू हो पाती, ये दुनिया का सुंदर नजारा देख पाती? तो मुझे भी तो तू आशीर्वाद दे, कृपा कर, मुझे भी दुनिया में आने दे। मुझे दुनिया देखने का, दुनिया का नजारा देखने का, कि दुनिया घूमने का तो शौक नहीं है। मुझे दुनिया तो नहीं घूमनी है, मुझे दुनिया को तो नहीं देखना है, पर दुनिया में कुछ करके जरूर दिखाना है कि इस दुनिया में बेटे ही नहीं बेटियां भी बहुत कुछ हुआ करती है। आप विचार करिए बेटी का गुण कैसा है। लोग कह वे छोरी कहीं कर सके, अरे छोरी सब कुछ कर सके साहब। आज की पढ़ी लिखी और सुसंस्कारवान सुशिक्षित बेटी, और पीछे संस्कार भी कह रहा हूं मैं, दोनों ही जरूरी है, क्योंकि गाड़ी के पहिए दो होते हैं, तो दोनों ही, शिक्षा और संस्कार दोनों ही चाहिए। विदेश में शिक्षा बहुत है, बहुत ज्यादा है, पर संस्कार का लेवल 0 है, तो वटे गड़बड़ भी गणी है। लेकिन हमारा देश गौरव करता है इस बात के लिए कि हम शिक्षा में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हम संस्कार में भी पीछे नहीं हैं, इसीलिए तो हमारा देश बचा हुआ है। और हां, विकृति आई है तो कहीं ना कहीं हमारी भूल है, उसे स्वीकार करने में हमें क्या तकलीफ है, स्वीकार कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं भूल रही होगी, इसलिए थोड़ी बहुत विकृति समाज में दिखाई देती है, छोटी मोटी दिखाई देती है, उसे भी सुधारिए, उसे भी ठीक करिए, समाज उसके लिए जिम्मेदार है। लोग हमेशा लड़के और लड़की को ही कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी अपने दिल में भी झांकना चाहिए कि हमारे संस्कारों में ही कहीं कमी तो नहीं रह गई है, हमने ही तो कहीं कुछ गड़बड़ या भूल नहीं कर दी है, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर सही संस्कार आपने दिए हैं बेटी को, तो वो बेटी आपके नाम को रोशन करने वाली होगी, वो बेटी आपके नाम का गौरव बढ़ाने वाली होगी, वो बेटी समाज और देश को रोशन करेगी। ये बेटियों का जज्बा है। आज की पढ़ी लिखी बेटी स्कूटी चला सकती है, कार चला सकती है, कंप्यूटर चला सकती है,
और क्या कंप्यूटर कार की बात करते हैं, आज की पढ़ी लिखी बेटी अपने दमखम पर पूरा परिवार चला सकती है। यह है बेटियों की बात। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। पढ़िए, आप न्यूज को पढ़िए, इस देश की बदलती तस्वीर को देखिए। आज बेटियां खूब आगे आ रही हैं, आनी भी चाहिए। मुझे जब कोई कहता है कि मेरी बेटी महाराज ये कंपनी खोलना चाहती है, वो कुछ बिजनेस में आगे कुछ करना चाहती है, तो आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद तो हम क्या दें, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपकी बेटी के साथ में हैं, क्योंकि आपकी बेटी आगे बढ़ती है तो कई बेटियों को प्रेरणा भी दे देती है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। मैं जब बात युवाओं की करता हूं आगे बढ़ने की, तो केवल लड़कों की ही बात थोड़ा ही करता हूं। मैं कहता हूं लड़कियां भी उतनी ही हकदार है आगे बढ़ने की, उन्हें भी मौका देना चाहिए, वो भी तो आगे बढ़े। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी है बेटियां। कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी है बेटियां। अब तो वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे, शमशान तक भी जाने लगी है बेटियां। बेटियों को आगे बढ़ाने की बात। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन हम पढ़ते हैं ना, खाली पढ़ते ही है कि कुछ करते भी है। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा विचार करिए। कई लोग एड़ा भी है साहब, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जमाना बदलेगा, मैं समझता हूं। एड़ा भी लोग है और वह कहवे नहीं 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 बेटियों ने आगे नहीं बढ़ानी, जमाना बहुत खराब है और एड़ी एड़ी बात है, यूं है व्यूं है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, इस डर से बेटियों को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, ये तो समाधान नहीं है। आप जितना दुबक कर बैठेंगे, डर कर बैठेंगे, दुश्मन तुम्हारे घर में आकर उतना मारेंगे। उससे तो अच्छा मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी बेटियों को मोबाइल देते हो, उससे तो अच्छा है कि गिफ्ट में उसको कुछ ऐसी चीज़ दो ताकि वो खतरे के समय में स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। मैं एक बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाते हो इस जमाने में, तो उसको कराटे भी सिखाओ। कुछ दो या न दो, लेकिन कम से कम कराटे की कला तो आनी चाहिए, ताकि कभी वो अपने आप को अकेली महसूस न करे, स्वयं की सुरक्षा तो कर सके, आत्मरक्षा तो कर सके। जमानो बदल रही हो, मैं जमानो अड़ो आ गयो कि लड़कों ने हीकना पड़ेला पराठा, छोरिया ने हीकना पड़ेला कराटा, क्योंकि घर में कई बार धनियों ने बनाना पड़े पराठा। लेकिन आज बेटियों को अगर मजबूत करेंगे तो वास्तव में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं, हो सकता है कि आप बेटियों को अभी जॉब करने की अनुमति ना दें, हो सकता है आपकी आत्मा अभी अलाउ ना करे कि बेटी को हम बाहर भेज दें, लेकिन न भेजो तो ना सही, वो तुम्हारा निर्णय है, पर कम से कम उसको पढ़ाओ जरूर, ताकि वो जिस दिन ससुराल जाएगी और वो खुद माँ बन जाएगी तो कम से कम अपने बच्चे को तो पढ़ा पाएगी। वो पढ़ी लिखी माँ होगी तो अपने संतान को तो अच्छा बनाएगी, नहीं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश की शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी। देश में हम विकास की बात करते हैं, वो कैसे होगा। चूल्हे चौके तक ही सीमित रहे नारी, बस इसके आगे कुछ नहीं। पढ़ाई हो, कई मान्यताओं को हमें धीरे धीरे तोड़ना तो पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां।
साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। कितने उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर छत्र शक्ति आजमाने लगी है बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे, अब तो शमशान तक जाने लगी है बेटियां। और घर में बटा के हाथ रहती है मां के साथ, उसकी समस्त बाधा को हरती है बेटियां। हर वाक्य बोलने से पहले सोचती है खूब, हर वाक्य बोलने से पहले सोचती है खूब, सहमति है मन में डरती है बेटियां। उसकी गरिमा तो देखो। और अगली पंक्तियां, बेटे भले ही उद्दंड हों और आत्मा दुखा दें, बेटे भले ही उद्दंड हों और आत्मा दुखा दें, पर हर कष्ट सह करके भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, फिर भी नित्य प्रति कौख में क्यों मारी जाती है बेटियां, फिर भी नित्य प्रति कौख में क्यों मारी जाती है बेटियां। बिना बेटियों का समाज कैसा होगा, आप एक बार अपने मन में कल्पना तो करके देखिए, एक इमेजिनेशन तो लाइए, कैसा होगा समाज। वो बेटी कहती है कि मैं पापा तुम्हारे घर, तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूं, खेलना चाहती हूं, तुम्हारे कंधों पे खड़ी होकर के अपने आप को बड़ा करना चाहती हूं, तुम्हारे घर के आंगन की चिड़िया बनकर मैं चहकना चाहती हूं, तुम्हारे घर के आंगन की फुलवारी बनकर मैं घर को महकाना चाहती हूं, मुझे आने तो दो दुनिया में, एक बार स्वागत तो करो मेरा। क्योंकि ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी, ये राधा रानी की दासी सखियां हैं ललिता और विशाखा, और राधा जी को तो आप सब जानते हैं। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन। सोचो, बिना उनके क्या कथा होती, क्या प्रसंग होता, क्या सीन होता। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन। और अनुसुईया जैसी बेटी गर तप साधिका न होती तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए ये बात आज कि सावित्री गर न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। यह है बेटियों का जज्बा। और हमारे तो यहां गार्गी जैसी, अहिल्या जैसी, गौतमी जैसी, मैत्रेयी जैसी, अनुसुईया जैसी बड़ी विदुषी नारियां हुई है। ये तो बीच का काल थोड़ा ऐसा आया ना विदेशी आक्रामकताओं का, कि जब बहन बेटियों पर बुरी नजर डल गई, पड़ गई, तब से लोगों ने बेटियों को पढ़ाना और ये थोड़ा उसके प्रति अलग सोच पैदा कर ली। बाकी तो हमारे यहाँ सबको आगे बढ़ाया जाता है। मैं इसीलिए कथा से परिवर्तन की आशा से आपसे निवेदन करता हूं कि पुनः अपने विचारों को बदलिए। और इस देश के अंदर अगर रेपिस्ट लोग पैदा हो रहे हैं, इस देश के अंदर अगर बलात्कारी लोग पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए भी, उनके खिलाफ और बेटियों की सुरक्षा के वास्ते अपनी आवाज को भी बुलंद करिए, ताकि ऐसी व्यवस्था हो कि इस देश के अंदर कोई भी बहन बेटी की और बुरी नजर से देख न सके। हिम्मत तो अपने को ही दिखानी पड़ती है, लेकिन होता क्यों नहीं है, क्यों नहीं होता है? कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि अखबार में चाय की चुस्कियों के साथ हम वो न्यूज पी जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता समाज को। लोग क्या तो वो नहीं बेटी वह बढ़ दो अपने तो ठीक है, लेकिन किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए दोनों पक्षों को देखिए। पर यह बात दिमाग में बैठाइए कि बेटी भार नहीं है, बेटी ईश्वर का आभार है। आंसू की बूंदों सी होती है बेटियां, चारों ओर खुशी का बीज बोती है बेटियां।
बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, दो दो घरों की लाज होती है बेटियां। और बेटा भी अच्छा है। बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, दो दो घरों की लाज होती है बेटियां। बेटा अगर है हीरा तो मोती होती है बेटियां, मोती होती है बेटियां।